12 लाख की आबादी और सड़कों पर दम तोड़ती जिंदगियां। ये है वफाकी दारुल हुकूमत का इलाका बाराकहू, जहां ना कोई अस्पताल, ना कोई इमरजेंसी, पिम्स या पॉलीक्लिनिक पहुंचने से पहले मरीज रास्ते में ही तड़प कर जान दे देते हैं। और ये सालों से जेर तामीर 50 बेड्स का वो अस्पताल है जो इलाज तो ना दे सका, मगर हुक्मरानों की बेहिसी का सबसे बड़ा सबूत जरूर बन चुका है। इमारत तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन ना मशीनरी आई, ना अमला और ना ही नीयत। 50 बेड का ये हॉस्पिटल बनना था, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों की रिहाइशगाह है। ये अस्पताल है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुत्ते घूमते नजर आ रहे हैं। ये सरिया यहाँ पर मौजूद है, मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। ये बिल्कुल लावारसों की तरह छोड़ा गया है। किसी की रेडी खड़ी हुई है, किसी की गाड़ी खड़ी हुई है। ये है वफाकी दारुल हुकूमत का दूसरा चेहरा। साल 2017 नून लीग की हुकूमत, शाहिद खाकान अब्बासी का दौर। बाराकहू की लाखों की आबादी को 50 बिस्तरों के अस्पताल का ख्वाब दिखाया गया, लेकिन फिर हुकूमत बदली। 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अली नवाज अवान ने एक बार फिर से इस अस्पताल की तख्तियाँ लगाईं। फोटो सेशन हुए, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। लेकिन आज 2026 में 9 साल गुजरने के बाद भी यह अस्पताल इसी तरीके से कंक्रीट और ईंटों का बेजान ढांचा बनकर खड़ा है। करोड़ों का बजट ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती और सियासत की नजर हो चुका है। इमारत तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन ना मशीनरी आई, ना अमला और ना ही नीयत। ताखीर की वजह से इमारत का बजट कई गुना बढ़ चुका है और इसका सीधा बोझ आवाम के टैक्स पर ही पड़ना है। नाजरीन, ये चेक किया जाए कि ये इस जच्चा बच्चा हॉस्पिटल का वो ट्रांसफार्मर है जो कि बग़ैर इस्तेमाल किए सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको भी तकरीबन 9 साल हो चुके हैं और 9 साल से ये बिल्कुल 0 मीटर पड़ा है। जैसे 3 इडियट्स में किसी ने कहा था कि ये वो दिमाग हैं जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए, तो ये वो सामान है जो कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये लाखों का, बल्कि करोड़ों का, कागजात में ये करोड़ों का ही होगा, ये करोड़ों का जनरेटर यहाँ पर मौजूद है। ये भी कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पर लोग रेडियाँ खड़ी करके गए हुए हैं और किस तरीके से देख सकते हैं कि आप यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं। ये पूरे का पूरा जो इमारत है जच्चा बच्चा हॉस्पिटल की, ये इमारत 50 बेड का ये हॉस्पिटल बनना था, लेकिन अब ये सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों की रिहाइशगाह है जहाँ पर कुत्ते भौंकते हैं और रात को उल्लू आकर बैठते हैं। और मज़े की बात, यहाँ पर एक प्राइवेट गाड़ी भी मौजूद है जो कि यहाँ पर खड़ी की गई है, ऐसे जैसे किसी का पार्किंग स्टैंड हो पर्सनल। और ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर गाड़ी मौजूद है। इसके ऊपर ब्लू कलर की लाइट भी लगाई गई है, जैसे किसी सरकारी मुलाजिम की होती है। ये इसका नंबर है और अली शेर नुनारी, ये जी पता नहीं किस साहब की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। और नाज़रीन, ये देखें तो ये शटरिंग है, ये लाखों रुपए की शटरिंग होती है। सिर्फ इसका रेंट अगर कंसिडर किया जाए तो लाखों का होता है, अगर इसको ख़रीदी है तो 1 करोड़ की होती है, क्योंकि ये पानी से ख़राब नहीं होती। ये सरिया यहाँ पर मौजूद है, मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, ये कंक्रीट का मिक्सर यहाँ पर मौजूद है। ये सारा वो सामान है जो इस हॉस्पिटल की तामीर के लिए ख़रीदा गया। और ये भी डंपिंग मशीन है आई थिंक, इस सारी जो साख्त को पक्का करने के लिए। और जैसे कि पीछे देखा जा सकता है कि पीछे भी सारे का सारा ये मलबा ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ईंटें कुछ न्यू पड़ी हुई हैं, लोग उठा के भी ले गए होंगे। ये यहाँ पर झाड़ियाँ कटी हुई हैं। ये शटरिंग, ये लकड़ी ख़राब नहीं होती, पानी से ख़राब नहीं होती। ये छत की शटरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, कंक्रीट के लिए, जिससे आरसीसी के स्लैब डाले जाते हैं। ये बजरी पड़ी हुई है, ये भी आलमोस्ट कोई 1 या 2 बड़े ट्रक्स उतरे होंगे, तो ये उससे ये वहाँ से उतरी और ये यहाँ पर इसी तरीके से पड़ी हुई है। और ये बिल्कुल लावारसों की तरह छोड़ा गया है। किसी की रेडी खड़ी हुई है, किसी की गाड़ी खड़ी हुई है, शटरिंग का सामान है, लोग ले गए होंगे। अब सर्दी आएंगी तो फिर यहाँ से लकड़ियाँ उठा के लोग जलाएंगे। ये देखें नाजरीन, यहाँ पर सिर्फ कुत्ते भौंकते नज़र आते हैं। ये देखें, आवाज़ें आ रही हैं कुत्तों की। यहाँ पे ये अस्पताल है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुत्ते घूमते नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, अस्पताल का एक कोना वो था जो आपको पहले दिखाया, और एक कोना ये है जहाँ लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। बैग फटे हुए, टिश्यू पेपर्स, कपड़े, जूते, पैम्पर्स। और ये देख लें आप, खंडरात का मंजर पेश करता है हॉस्पिटल। और आएँ आपको बाथरूम भी दिखाता हूँ यहाँ का। नाजरीन, ये देख सकते हैं कि ये फट्टे लगा कर ये इन फट्टों से ये को सारे हिस्से को बंद किया गया था। और ये अभी यहाँ पर देखें, ये वॉशरूम है। आपको लगता है कि किसी अस्पताल के ये वॉशरूम्स हैं, और ये टाइल्स वगैरह, ये हर चीज़ एक टेम्परेरी होती है जब तक उनकी केयर की जाए। जब उनकी केयर ना की जाए तो वो यकीनन ख़राब ही होते हैं। तो सवाल ये है
कि इस लाखों की आबादी का क्या कसूर है जिन्हें एक अस्पताल भी बना के नहीं दिया जाता। और उन हुक्मरानों को भी सलाम है जो तरक्की के दावे तो करते हैं लेकिन इस इनकम्प्लीट हॉस्पिटल को मुकम्मल आज तक नहीं कर पाए। कहने को तो कहते हैं कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए हैं, हम लोग इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस अस्पताल को बंद किया हुआ है, इस पे स्टे लिया हुआ है। और ये अस्पताल लाखों की आबादी को सहूलत फराम करने के बजाय उनके लिए एक खंडर का जो है मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर आते हैं, कचरा फेंक के चले जाते हैं, यहाँ पे कचरा फेंका जाता है, या बाथरूम की आप हालत देख लें, इस बिल्डिंग को पूरी को बंद किया हुआ है। ये देखें आप किस तरीके से शटरिंग का सामान और सारा कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। मौजूदा हुक्मरान उन्होंने इसको इस तरीके से सील किया जैसे सवाब का काम हो, जैसे कोई इलीगल काम हो रहा था। ये लाखों की आबादी है, इन लोगों को अपने एक एक पेट के दर्द के लिए भी यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर पॉलीक्लिनिक जाना पड़ता है, फिर उससे भी आगे पिम्स जाना पड़ता है। और जो ज़्यादा तकलीफ़ में हो, जो दर्द बर्दाश्त न कर पाए, वो पिम्स या पॉलीक्लिनिक पहुँचते पहुँचते मर जाता है। और ये है वफाकी दारुल हुकूमत का दूसरा चेहरा। क्या वफाकी दारुल हुकूमत के इस इलाके के लोगों को सांस लेने और इलाज करवाने का हक भी सियासी कशमकश और ब्यूरोक्रेसी की फाइलों में दफन रहेगा? अवाम का सिर्फ एक ही मुतालबा है, अब मजीद दावे नहीं चलेंगे, अमली इक़दामात की ज़रूरत है। वजारत सेहत को चाहिए कि इस मंसूबे का हंगामी बुनियादों पर नोटिस लिया जाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, आज ही के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पैगाम के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।